और भाइयों कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो। हर चीज़ का मौसम आता है। जब से कोरोना आया और कोरोना के समय और उसके बाद से सोशल मीडिया पर नए-नए वीडियो, सरकार द्वारा प्रोत्साहन देने वाली योजनाएं कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे, ये नया इंडिया है, इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट करते-करते क्या हुआ, जो स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट की संख्या हज़ारों में थी, वो लाखों से पहुँच गई करोड़ों। धनाधन डीमैट अकाउंट खुलने लगे, लोग ट्रेडिंग करने लगे, स्टॉक खरीदने लगे। परंतु उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि ये डिजिटल और ये इन्वेस्टिंग का आपको जो बताया जा रहा है, ये बड़ी कंपनियां, बड़े इन्वेस्टर, बड़े हेज फंड, विदेशी कंपनियां, ये आपके पैसे को आपकी जेब से निकाल कर इन्वेस्टिंग के नाम पर खुद हथियाना चाहती हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले पैसा इन्वेस्ट किया, थोड़ा स्टॉक को मूव कराया, उसके बाद आपको दिखाया, आप उसमें घुसते चले गए। 30 रुपये का स्टॉक 3000 पहुंच गया, 3000 का स्टॉक 30,000 पहुंच गया। तो ये सब देख के आप लोग सोचने लगे कि ये साला हम रहेगा इस सफ़र में, हमको कमाई नहीं हो पाई, तो ये इन्वेस्ट करो का लालच दे के ये बड़ी बड़ी कैंडल ग्रीन और रेड दिखा के आपको बुला लिया गया। ये जो बड़ी कंपनियां, बड़े हेज फंड और जो ऑपरेटर, ये तो अपना स्टॉक हाई पे बेच के चले गए। अब वो हाई पे जो आप उसमें निवेश किए, अब वो पैसा आज के समय में आधा आधा रह गया। कोई 3000 वाला स्टॉक 30 रुपये ही रह गया, तो ये आपकी जेब का पैसा निकाल के तो ये ले गए। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर 2 साल से इंडियन मार्केट बिल्कुल साइडवेज चल रहा है। स्टॉक मरे पड़े हैं। जिन्होंने इन्वेस्ट कर दिया उनका पैसा आधा रह गया, आधे से भी बहुत लोगों का कम रह गया और परेशान है कि कैसे करें। और इंडियन मार्केट के बाद फिर आया क्रिप्टो। फिर कहा क्रिप्टो में निवेश करो। जिस बिटकॉइन की कीमत मतलब जीरो थी, जीरो से वो बिटकॉइन 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ तक पहुंच गया। एक बिटकॉइन 1.5 करोड़ तक पहुंच गया। फिर कहा अरे ये सफ़र तो छूट गया, बिटकॉइन में निवेश करो। फिर घुमा फिरा के एक ऐसी करेंसी में आपका निवेश करा दिया गया जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। किसी को नहीं पता ये कहाँ बनी, क्या हुआ, कैसे ये आई और क्यों ये ट्रेड हो रही है। अब इंडियन मार्केट से बचे तो क्रिप्टो में लगा दिए, धड़ाधड़ क्रिप्टो में लगा दिए। अब वो 1.5 करोड़ की जो क्रिप्टो थी वो भी आज 70-80 लाख रुपए, 90 लाख रुपए ऐसे ही रह गई होगी। उसमें भी आपका पैसा 50% साफ हो गया। आगे भी पता नहीं क्या होगा। उसके बाद क्रिप्टो जब डाउन हुआ, मार्केट डाउन हुई, तो क्या बचा। अब जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़े ऑपरेटर हैं, बड़ा दिमाग लेके बैठे हैं, उन्हें पब्लिक की जेब से पैसा निकालना है, तो अब क्या करें। उन्होंने कहा अब तो ये दोनों चीज़ों में तो भरपूर पैसा, वो अपना पैसा बना चुके हैं, आपको फंसा चुके हैं। फिर उन्होंने क्या किया, अब आ गया गोल्ड और सिल्वर। उन्होंने कहा कि गोल्ड और सिल्वर से ज़्यादा सुरक्षित तो कुछ है ही नहीं, सलाह अब इसको भगाओ। अब इसमें बाइंग शुरू कर दी। अब आम पब्लिक देखने लगी कि अरे ये तो बहुत स्पीड से भाग रहा है, तो भैया ऐसा है खरीद के रख लो। कहीं ये 1.5 लाख वाला सोना कहीं 1.5 करोड़ ना हो जाए, ये चांदी 1 लाख रुपए वाली 50 लाख किलो ना हो जाए। तो अब सोना चांदी के पीछे पड़े हैं। परंतु याद रखना, जिस दिन ये बैठी तो फिर ये भी 2-4 साल के लिए बैठ जाएगी। तो भाई ये निवेश और ये सब ड्रामेबाजियाँ, ये सिर्फ आपकी जेब से पैसा निकाल कर खुद कमाने के लिए ये सब होता है मार्केट में। इसीलिए मार्केट को मूव कराया जाता है, क्रिप्टो को मूव कराया जाता है, गोल्ड और सिल्वर को मूव कराया जाता है। तो कहीं भी कोई भी पैसा लगाएं, बहुत सोच समझ के लगाएं, ताकि मुसीबत में वो आपके काम आ जाए। ऐसा ना हो जो चीज़ आपने आज 1 करोड़ की ली है और कोई मुसीबत लग गई, आपको बेचना पड़ रहा है, तो वो 20-25 लाख की बिके।